बाबरी मस्जिद का, जिसका निपटारा 6 साल पहले देश का सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। लेकिन आज 6 दिसंबर से पहले उसी बाबरी को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट से समझिए क्या है इस विवाद को हवा देने वाली मंशा। जिस बाबरी मस्जिद के लिए अदालत से जमीन आवंटित है, उस मस्जिद को बाबरी नाम से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाने के पीछे क्या मकसद है। और सबसे बड़ी बात, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात टीएमसी का एक विधायक करता है, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी की अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं। क्यों? इस चुप्पी के मायने क्या है, देखिए रिपोर्ट। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर देश का संत समाज आक्रोश में है, क्योंकि ममता बनर्जी के एमएलए का ऐलान खुल्लम खुल्ला है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। तो क्या अपने विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा? आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री की बाबरी मस्जिद पर चुप्पी वाली सियासत क्या कहती है? ऐसा तब है जब हुमायूं कबीर के बयान को लेकर हिंदू संगठनों और इसके प्रतिनिधि साधु संतों की आपत्ति पिछले 2 दिनों में कई रूपों में दर्ज हो चुकी है। ममता बनर्जी उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब उनका विधायक मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा रहेगा और इसके विरोध में हिंदू संगठन बंगाल कूच करेंगे। ममता बनर्जी की चुप्पी बंगाल में एक नए बवाल को दावत दे सकती है। फिर भी ये साफ नहीं कि हुमायूं कबीर का ये बयान पर्सनल है या इसे पूरी पार्टी का भी समर्थन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में आने वाले हर बयान में पहला नाम ममता बनर्जी का ही उठ रहा है। क्या संत समाज और क्या बंगाल में बीजेपी का संगठन? देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं, अपना जगह है बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है शायद उसके खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक। तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, तो आक्रांता था, इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करें। जिस देश में बाबर को लेकर राय हमलावर की है, उसे देश की सियासत में जिंदा रखने वाले आखिर क्या चाह रहे हैं? ये सवाल सहज ही जहन में आता है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से सतह पर ला रहे हैं। पार्टी की चुप्पी के बावजूद हुमायूं कबीर का हौसला इतना बुलंद है कि पहले बयान की मजम्मत के बाद अगले दिन वो नए टारगेट के साथ कैमरे के सामने आए। इस बार दावा कि वो 6 दिसंबर को 2 लाख लोगों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुटाएंगे। 6 तारीख को बहुत सारे आदमी आएगी। वो मुसलमान धर्म का जो गुरु है अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो है वो जाएगी, दिल्ली से आएगी, यूपी से आएगी, मुंबई से आएगी। इसी देश में हजारों मस्जिदें भी बनी हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को। जरा सुनिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना का ये बयान, जो देश के इमामों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बाबर के नाम पे मस्जिद कहीं भी बन सकती है, और अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है। अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन हैरानी यह है कि देश के मौलाना फिर भी हुमायूं कबीर के बयानों के साथ अडिग हैं। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.